नमस्कार। मेरी इस वर्चुअल प्रेस में आप सबों का स्वागत है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी। आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। This campaign is based upon falsehood, misrepresentation and deliberate twisting of facts. आज मैं विस्तार से राहुल गांधी के इस पूरे आचरण को रखूंगा, थोड़ा ये लंबा रखूंगा। बाद में आपका इसका रिटर्न नोट भी मिलेगा और फिर जो जवाब होगा, आपके प्रश्न होंगे, उसका मैं उत्तर दूंगा। तो थोड़ा मुझे आप समय दीजिए। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। Out of these 15 countries having 142 crores population afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 3,43,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345, और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, Prime Minister Narendra Modi is playing from the front foot, and because he is playing from the front foot, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं।
spreading negativity, working against the nation during crisis. तीसरा, hungry for false credit. चौथा, say one thing, does something else. और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों में दिखाया होगा कि गरीब लोगों ने अपने टेंट पर, फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट कोविड-19 वायरस, मेकिंग पीपल क्लैप एंड शाइनिंग टॉर्चेस इन द स्काई isn't going to solve the problem. जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का यह हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो ट्वीट सबके सामने है। Congratulations to Indian photojournalists Dar Yassin, Mukhtar Khan and Channi Anand for winning a Pulitzer Prize for their powerful images of life in Jammu and Kashmir. You make us proud. ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता है। और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूइट हैं, उन्होंने क्या कहा? Thanks to the team inside Kashmir, the world was able to witness a dramatic escalation of the long struggle over region's independence. Their work was important and superb. तो एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ उस फोटोग्राफ के पुरस्कार को कश्मीर के आजादी के आंदोलन का एक प्रखर बिंदु बना रहे हैं, और राहुल गांधी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए, और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए, क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने, मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर, और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है अभय टिपसे, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था। पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ। ही वाज ट्रांसफर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब देखिए, अब
अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन। जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी हो, तो मैं और तो नहीं कहूंगा। वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। कृपया करके राहुल गांधी को इसका पुरस्कार न दिया जाए। उसका ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, उसका कमेंट भी आया है, ये आप लोगों ने देखा होगा। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड that Wayanad district in my constituency has been recognized by the health ministry for its excellent result in tackling COVID-19. और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया, वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते? राहुल गांधी, if lockdown is no solution, why does your chief minister do not listen to you? Be it Maharashtra, be it Rajasthan, be it Punjab, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं, जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था, एक अलग विषय। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है, वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने, प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी इसको अनावश्यक इश्यू बनाना सहयोग का अभाव, ये आपसे हम कहना चाहते हैं।
फिर कहेंगे हम सबों को की पूरी सहानुभूति है इन हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, ये पीड़ादायक है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले, राहत मिल भी रही है, फ्री राशन, भोजन, बाकी सब व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो परेशानी होती है, तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है कि नहीं करना है? तो इनका काम आलोचना करना, और इनकी सरकार, इनकी प्रदेश सरकार इनकी भी नहीं सुनती है सहयोग करने के ऊपर। अब फिर क्या इन्होंने कहा, इनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं। Just 3 days ago, I had requested PM of India to pass the benefit of global oil price crash to Indian consumers by slashing the price on petrol duty. ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और शब्द क्या किया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सामान्यतः मेरा स्तर वो नहीं है उसे शब्द का प्रयोग करने का इनके ट्वीट में। इनके ट्वीट कौन लिखता है, उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस पर होमवर्क होता है कि नहीं होता है। पहला ट्वीट दूसरा ट्वीट पहले से अंतर्वर्ती तो नहीं है, ऐसा कोई होमवर्क भी नहीं होता। अब हमको नसीहत दे रहे हैं तो देखा जाए, राजस्थान का जो वैट हाइक बढ़ा तो और पेट्रोल बढ़ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाया। तो राहुल गांधी जी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते? आप जरा हमें बता दीजिए, आप देश को क्या समझाने निकले? तो या तो फिर मैं कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें वजन नहीं है, या आप इस महान लड़ाई के संकल्प के महत्व को नहीं समझते। तो क्या मैं ये मानूं कि योर चीफ मिनिस्टर्स आर इग्नोरिंग योर एडवाइस? मिस्टर राहुल गांधी, देश ये भी जानना चाहता है। मित्रों, 2-3 बातें बस और थी। उन्होंने श्रमिक कानून को लेकर भी बड़ा विषय बवाल खड़ा कर दिया, और महाराष्ट्र ने लेबर लॉ को बदलने की कोशिश की है, यह अखबारों में छपा है। राजस्थान ने 12 घंटे के काम का निर्णय करने का प्रयास शुरू हो गया है, यह भी अखबार में छपा है। तो फिर आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते। मित्रों, बातें हम फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। आईसीएमआर, ये बहुत ही, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अच्छा काम कर रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या क्या ट्वीट कर दिए कि प्रॉफिटेरिंग ऑफ ये जो चीजें हो रही है खरीदारी में, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। और पहली बार आईसीएमआर को ये पब्लिकली कहना पड़ा कि हमने ऐसा कोई परचेज नहीं किया है जिस रेट पर राहुल गांधी कह रहे हैं 4,500 पर किट पर। उन्होंने कहा लोएस्ट को हमने खरीदा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं पाई गई, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक पेमेंट नहीं किया। तो राहुल गांधी अपनी राजनीतिक विरोध में इतना अधिक आगे बढ़ गए हैं कि जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन पर भी झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया, और बाकी जो उनकी हस्तरहीन आरोप होते हैं वो लगाया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी ने उनका जवाब दिया कि राहुल गांधी जी, डिफॉल्टर और बैड लोन और राइट ऑफ में अंतर समझते हैं आप? और तब फिर उनको नसीहत दी गई कि 2009-10 से 13-14 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के पूरे कंट्रोल में थे, तो उस समय उनकी सरकार ने 1,45,226 करोड़ के बैंक लोन को राइट ऑफ किया था। I again repeat, between 2009-10 and 13-14, when Manmohan Singh, fully under the control and influence of Rahul Gandhi, was the Prime Minister, a huge amount of 1,42,226 crores of bank loans were written off. तब क्या कर रहे थे?
तो फिर झूठे आरोप लगाना। वही बात उन्होंने रेलवे के मजदूरों के टिकट की बात की कि टिकट का भाड़ा वसूला जा रहा है। बार बार कहा गया कि रेलवे मंत्रालय 85% दे रहा है, बाकी 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये सारी बातें उनको बताई गई, बार बार देश के सामने आई हैं, फिर भी यही सवाल करना। और मित्रों, जहां तक फेक न्यूज का सवाल है, आरोग्य सेतु मेरा अपना आईटी विभाग देखता है, आज देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है। हमने इसका ओपन सोर्स भी कर दिया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। यह आपको सावधान करता है, यह आपको आगाह करता है। अगर आप किसी के संपर्क में आए तो फिर ग्रीन से येलो होता है, फिर रेड होता है, और ये पूरा इंक्रिप्टेड है और प्राइवेसी की पूरी चिंता है। मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, इसमें 180 दिन के बाद एक भी डेटा नहीं रहेगा। अगर जो लोग प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनके जिले में उनका डेटा भेजते हैं ताकि उनके गांव, उनके परिवारों को सावधान किया जाए। तो आरोग्य सेतु पर तो सर्विलेंस का आरोप लगाए, और उनकी सरकार में महाराष्ट्र और पंजाब में महाकवच बन करके काम हो रहा है। पंजाब सरकार ने कोवा बनाया है, तो क्या ये सर्वेलेंस कर रही है क्या? फिर वही सवाल, राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? आपने उनको क्यों नहीं मना किया कि इस ऐप का प्रयोग मत करो बीमारी को सावधान करने में? और मित्रों, एक डॉक्टर कामना कक्कर का एक झूठा वीडियो आया था, ट्वीट, कि N95 मास्क नहीं मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है। बाद में उस डॉक्टर ने क्या कहा, मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं, कामना कक्कर का। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक क्रिएटेड, N95 मास्क आर अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूट। और राहुल गांधी ने क्या कहा, आई एम फीलिंग सैड because this was completely avoidable, we had time to prepare, we should have taken this threat much more seriously, and so on and so forth. तो जिस डॉक्टर ने माफी मांग करके अपने ट्वीट पर सफाई दे दी, उसको लेकर देश में बड़ा बखेड़ा था। मित्रों, मैंने राहुल गांधी की बहुत सारी कहानी आपको बताई। इन कहानियों से क्या संकेत मिलता है? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। The series of public posturing comments which I have outlined